देश के विभिन्न राज्यों से आए ड्राइवरों ने भोपाल के अंबेडकर ग्राउंड में प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ नेशनल कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अज्जू भैया के नेतृत्व में ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारी ने अपनी बातें रखी और सरकारों से 14 सूत्रीय मांगे पूरी करने का आह्वान किया। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ नेशनल कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अज्जू भैया ने कहा कि आज 18 राज्यों में हमारा संगठन सक्रिय है। कोरोना के दौरान इस संगठन को तैयार करने का विचार हमारे मन में आया। हम सरकारों से मांग करते हैं कि ड्राइवर की समस्याओं को दूर किया जाए। हमारी प्रमुख मांगों में जनसाधारण द्वारा ड्राइवर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं के लिए कानून बनाया जाए। गाड़ियों के लिए पार्किंग एवं ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह एवं शौचालय की व्यवस्था की जाए। ड्राइवरों को 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए। दुर्घटना के समय ड्राइवर की मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए बीमा राशि निश्चित की जाए। दुर्घटना के समय 10 लाख एवं इलाज के लिए 5 लाख निश्चित किया जाए। सही ड्राइवर के पास आवास नहीं है, इसलिए आवास योजना के तहत 5 लाख प्रदान किया जाए। ड्राइवरों के बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ड्राइवरों को राजमार्ग पर प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया जाए। लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा जो 15,000 रखे हों उसे काम किया जाए। सरकारी व्यवस्थाओं से ड्राइवर भी लाभान्वित हो सके। मेरा नाम मिलिंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष चालक परिचालक महासंघ कल्याण। आज अम्बेडकर पार्क में आपका प्रदर्शन किन मांगों को लेकर रखा है? ये जो हमारे चालक परिचालक भाई 8 मार्च से 8 अप्रैल तक के जो पद यात्रा में निकले थे, उनका स्वागत समारोह भी था और माननीय सीएम महोदय जी को ज्ञापन 14 सूत्री मांगों का दिया गया है। हमारी जो मांगे हैं कि हमारे चालक द्वारा अगर कहीं घटना हो जाती है तो पूरा गांव मारने आता है। हमारे चालकों को जो है तो रास्ते में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे गाड़ी चला रहा है। जो श्रम विभाग द्वारा भी 1 तारीख से वेतन आयोग चालू हुआ है वो लागू किया जाए। हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए, शादी के लिए, हमारे जो 60 वर्ष की आयु हो जाती है उसके बाद में कुछ हमें सहायता मिले ताकि हम हमारा घर परिवार भी सही तरीके से चला पाएँ और हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। और क्या प्रमुख बिंदु रखे हैं आपने अपने मांग पत्र में? मांग पत्र में तो यही है कि हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी ने 2014 के अंदर महापंचायत बुलाई थी और वेलफेयर बोर्ड का गठन का आश्वासन दिया था, तो हमारा एक वेलफेयर बोर्ड गठन किया जाए और हमें सुरक्षा दी जाए और जो 8 घंटे का वेतनमान है 738 रुपये वो दिया जाए। उसके बाद ओवर टाइम दिया जाए। तो हम कुछ समय सरकार के लिए ज्ञापन हमारे हो गए हैं, सभी संगठन एकत्रित हो गए इसके अंदर। कुछ समय बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होगा। शफीक जी, किस प्रकार से देखते हैं इसको कि एक आज बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अज्जू जी द्वारा चालू की गई पदयात्रा 8 तारीख को 8 मार्च आज उसका समापन हुआ 14 जिसमें ड्राइवरों के लिए बहुत जरूरी है। ड्राइवर जो 55 साल 60 साल बाद रिटायर हो जाता है इसके लिए कम से कम पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। जो हमारे साथी शहीद हो जाते हैं एक्सीडेंट में उनके लिए उस प्रकार का मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम उनके बच्चे जीवन यापन अच्छे से चल सके। अच्छा, 17 फरवरी 2014 को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों से बोला था कि हम ड्राइव चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, उसमें 10 करोड़ रुपया डालेंगे। तो हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि श्रीमान जी, आपने अगर वो गठन बनाया था तो वो कहाँ तक पहुँचा, और अगर नहीं बनाया था तो आपकी ही सरकार है प्रदेश में, तो आप उसको बनाए तो जिससे हम लोगों को लाभ मिल सके। ठीक जी है सर, बहुत बढ़िया। नमस्ते। दीजिएगा पहले। मैं प्रशांत मंडुली, ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मांगे हैं? और सबसे बड़ी बात, जैसे आप राज्य सरकारों के अलावा ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जो पूरे नेशनल परमिट वाले आते हैं, तो क्या आपने गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से या केंद्र सरकार से भी मांग रखी है? क्या जरूर पहले मांग रखे थे और हम खुद भी मिलने गए थे नितिन गडकरी जी का साथ, बात भी हुआ, लेकिन वो जितना बताया हमको कि जो अपना अपना स्टेट में कुछ काम है वो अपना स्टेट में होगा और ऑल इंडिया लेवल में जो कुछ होगा हम करेंगे बोले। लेकिन अभी तक तो जो रोड पे जो हम लोग 100 किलोमीटर के अंदर में पार्किंग के लिए बोले थे वो काम चालू है, वो आगे हो जाएगा बोल रहे थे। बाकी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे हर राज्य से अभी आवाज़ उठ रहा है, आने वाला टाइम में ऑल इंडिया में भी गडकरी जी को भी कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप जो हमारा मुख्य मांगे ये है कि ड्राइवर लोग को जो रास्ते में पिटा मारा जाता है उसके लिए एक सुरक्षा कानून लाया जाए जिसमें कि कोई भी ड्राइवर के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा छोटा छोटा केस में। और सेकंड है कि हमको रास्ते में अभी पार्किंग नहीं मिला है,
ना शौचालय है, ना पार्किंग है, वो एक प्रॉब्लम है। और उसके साथ में कुछ जो ड्राइवर भाई को 55 साल पार हो जाता है, अब वो कमर दर्द, आंखों को भी प्रॉब्लम आ जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए वो भत्ता का व्यवस्था किया जाए। ड्राइवर को का बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ाई में कुछ फैसिलिटी दिया जाए, ऐसा कुछ 14 मांगे हैं। बीमा भी। हाँ, बीमा भी है। तो आप लोग सारे लोग प्राइवेट लोगों की गाड़ी चलाते हैं, तो प्राइवेट लोग इतनी सारी सुविधाएं तो दे नहीं पाते हैं। मालिक प्राइवेट लोग तो नहीं दे रहे मालिक हैं, नहीं लेकिन गवर्नमेंट ने सबके लिए कर रहा है। किसको सांप काट लिया उसको भी मिलता है। अभी ड्राइवर एक तो गाड़ी चला रहा है, देश के सेवा में समर्पित है, वो एक्सीडेंट में कहाँ मारा जाएगा उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि किसको भालू काट लेगा, किसी को सही बिच्छू बात, काट कुछ भी लेगा, एक्सीडेंट उसको 5-7 लाख दे रहे हैं, तो ड्राइवर को क्यों नहीं? आपकी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? जरूर अगला कदम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, क्योंकि हम ना किसी को जाके रास्ते में रुकवाएंगे, ना टायर जालेंगे, ना आंदोलन ऐसे करेंगे। हम खुद गाड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे सभी ड्राइवर भाई जैसे 1 घंटे के लिए अपनी स्टीयरिंग छोड़ के साइड हो जाते हैं, तो सरकार का कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, 5 करोड़ नुकसान होता है। बहुत नुकसान होगा। तो उसी तरह से बात करेंगे जिस तरीके से नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि रात के 8 बजे नोटों को बंद कर दिया जाएगा, तो इसी तरीके से हुए बताइएगा आज अपना आप लोग क्या यहाँ इकट्ठा हुए? पहले तो मैं अपने संपूर्ण ड्राइवर परिवार की तरफ से अपने मीडिया बंधुओं का स्वागत बंधन मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से करना चाहता हूँ। और मैं अपना परिचय बताते हुए, मैं प्रथम में एक भारतीय चालक का बेटा और स्वयं ड्राइवर भी हूँ। स्वर्गीय श्री रामशरण पाठक का पुत्र जितेंद्र कुमार पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी। कम समय में ड्राइवर सहयोग करते हुए बचपन से अनाथ होने के चक्कर में ड्राइवरों का दुख दर्द क्या है ये समझ सकता हूँ। क्योंकि ड्राइवर अगर दुर्घटना में ग्रसित होता है या आकस्मिक उसकी मृत्यु होती है, तो सिर्फ ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का संपूर्ण परिवार बिखर जाता है। आज क्या मांग क्या आपकी? हमारी मांग है वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस। इसके साथ 14 सूत्री की मांग है, जिसमें अपने ड्राइवर की छोटी छोटी समस्याएं 14 सूत्री में क्रमबद्ध करके माननीय श्री अपने प्रदेश के मुखिया श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को देने के लिए यहाँ पे आम सभा रखा गया। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ हमारे शासन के अधिकारियों तक नहीं पहुँची। देखिए ड्राइवर क्या होता है, जैसे ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर, एक नेशनल परमिट वाला होता है। तो उसके लिए क्या आप नितिन गडकरी जी से या केंद्र सरकार से मिलेंगे, मांग करेंगे? जी, इसमें हमारे ऑल इंडिया जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं श्री माननीय प्रशांत मंडोली और पच्चू भैया जी, कई बर्तवे अभी हम लोगों के माध्यम से भारत सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया जा चुका है, जिसमें कई राज्य में संगठन बोर्ड का विस्तार भी किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ में अभी तक सरकार ने हमारी कोई मांग सुनी नहीं, या अनसुना कर रहे हैं, या जानबूझ के अनसुना किया जा रहा है। क्योंकि ड्राइवरों का दर्द सिर्फ ड्राइवर परिवार ही नहीं, जब ड्राइवर खड़ा होता है तो संपूर्ण भारत की व्यवस्था रुक जाती है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया बोला गुरुदेव।